मेरी तरह हर आम आदमी जानना चाहता है कि न्यू सिटी पैराडाइज में प्रॉफिट्स कब होंगे। डेवलपर इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने के बाद, डेवलपमेंट्स करने के बाद इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बना के क्यों नहीं दे सके। डेवलपमेंट की क्या पेस चल रही है? क्या वजह है कि 1.5 साल के बाद आज भी जो प्री लॉन्च रेट्स हैं, जो इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स थे, आज भी उन्हीं रेट्स पे मिल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद अजीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की ये वीडियो जो है वो न्यू सिटी पैराडाइज़ पर है। हमारी शुरू से ये कोशिश है कि जो जनरल पब्लिक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उनको आउटपुट किस तरह मिलेगी, उस पे डिटेल में बात की जा सके। न्यू सिटी पैराडाइज़ इनिशियली जो बहुत एक मशहूर मार्केटिंग कंपनी, उन्होंने मार्केट करना स्टार्ट किया और अभी भी अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे आपको बेतहाशा वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें पैराडाइज़ के बारे में बड़ी डेवलपमेंट की अपडेट्स हैं और बड़ी फीचर्स के बारे में बात की जा रही है, ब्लॉग्स के बारे में बात की जा रही है। जो जनरल इन्फॉर्मेशन किसी भी सोसाइटी के बारे में होती है, वो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। इस वीडियो में जो मेन पर्पज़ है वो क्या है कि आपको ये पता लगे कि आया कि डेवलपर्स की अप्रोचेस क्या थी इस प्रोजेक्ट को लेके, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन आइडियल कैसे बनती गई, डेवलपमेंट की अपडेट्स क्या रहीं, और जो मेन पॉइंट है कि जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने की आज से 1.5 साल पहले, जो इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप थी, जो केपी से बहुत बड़े इन्वेस्टर्स जो इस प्रोजेक्ट में आए थे, वो आज तक रिटर्न्स क्यों नहीं ले सके, क्या पॉलिसीज़ की वजह से ख़राब हुई चीज़ें, और उन पर ज़रा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपर की बात करते हैं, क्योंकि ये चौधरी साहब साहब का प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी एक अच्छा एक अपना नाम रखते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। न्यू सिटी फेज़ 2 इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो कि बड़ा बेहतरीन डेवलप हुआ हुआ है, बड़ा अच्छा एक डिलीवरेंस है उसमें। 8 to 9 बैंक्स ऑपरेशनल हैं, पेट्रोल पंप है, ग्राउंड प्लस 16 के हाई राइज कमर्शियल्स बने हुए हैं, 50,000 प्लस फैमिलीज रह रही हैं। तो एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ आ रहे थे। न्यू सिटी पैराडाइज उन्होंने सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एनओसीज क्लियर थी, हर चीज़ जो है वो बड़ी एक अच्छी पेस में लेके चलना शुरू हुए। लोकेशन के हवाले से बात करते हैं तो ये M1 मोटरवे पे बुरहान इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है। अगर आप पेशावर से आ रहे होते हैं वाया जीटी रोड, तो आपकी लेफ्ट साइड पे इसकी एंट्रेंस आती है। एक ठीक ठाक बड़े रकबे पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। इसमें हरो रिवर भी क्रॉस कर रहा है, माउंटेनस व्यूज़ भी हैं आपको इसमें, हाइटेड एरिया पे जो है फार्म हाउसेस भी दिए गए हैं। ब्लॉक्स की बात करते हैं तो इनके 3 ब्लॉक्स हैं। अभी जो जनरल ब्लॉक था एक, जिसमें शुरू में प्री लॉन्च रेट्स पे जिनकी फाइल्स बिकी थी 5 मरले 10 मरले एक कनाल के। इसके अलावा इनका एक प्राइम ब्लॉक है, अभी लॉन्च हुआ हुआ है, और एक वाटर फ्रंट ब्लॉक था। ये 3 मेन इनके ब्लॉक्स हैं। रेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्री लॉन्च रेट्स थे 3 साढ़े 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे इन्होंने प्री रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट सेल आउट करना स्टार्ट किए थे। हमारा अपना एक ज़ाती कमर्शियल प्रोजेक्ट भी इस प्रोजेक्ट में जो है डिलीवर हुआ हुआ है। अच्छा जी, अब जो मेन हमारा वीडियो का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो लोगों ने प्री लॉन्च रेट्स पे इन्वेस्टमेंट्स की और ये था कि हम साल 1.5 साल 2 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न ले रहे होंगे, उनको रिटर्न्स क्यों नहीं मिले, या जो ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स मार्केट में आई हुई थी उनका क्या बना। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, प्री लॉन्च रेट्स पे फाइल्स आई और लोगों ने उसे बाइंग करना स्टार्ट कर दी। इस पे क्या हुआ कि डेवलपमेंट भी बड़ी अच्छी पेस में चल रही थी, डेवलपमेंट की अपडेट्स बहुत मज़े की आ रही थी। जो इनका एक ऑथराइज डीलर्स का नेटवर्क था वो भी बड़ा स्ट्रांगली काम कर रहा था, उनको गिफ्ट्स भी दिए गए, उनको रिटर्न्स भी बड़े अच्छे दिए जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो मार्केट में पॉलिसीज़ थी वो थोड़ी ख़राब हो गई। जैसे कि आपकी जो प्री लॉन्च डेट्स की फाइल्स थी उनके ट्रांसफर्स खोले हुए थे, लेकिन मार्केट में फ्रेश बुकिंग्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी रह रही थी। इसके अलावा क्या हुआ, कुछ जो मार्केट में फाइल्स आई न्यू सिटी पैराडाइज़ की, उसमें जो थी वो ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स के नाम से मार्केट में सेल आउट होना स्टार्ट हो गई, उनके ट्रांसफर्स भी हो रहे थे। वो प्लॉट जो आप इंस्टॉलमेंट पे 18 लाख 19 लाख रुपए का ले रहे थे, वही आप अगर आप यकमुश्त पेमेंट देते हैं, लम सम पेमेंट देते हैं, तो वो आपको 9 लाख 10 लाख रुपए का प्लॉट कॉस्ट करता। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने वो फाइल्स उठाई, 10 10 15 15 20 फाइल्स लोगों ने, एक इंडिविजुअल ने बाइंग करके रखी हुई थी। ट्रांसफर भी खुले हुए थे, लोगों उसकी बाइंग सेलिंग चल रही थी। लेकिन बाद में थोड़े टाइम के बाद वो मार्केट में वो चीज़ क्लियर हुई कि जी ये जो फाइल्स हैं ये सोसाइटी की तरफ से नहीं आ रही, बल्कि ये फाइल्स वो हैं जो जिन्होंने लैंड बेसिकली जो सोसाइटी ने परचेज़ किया, जो लैंड ऑनर्स थे, ये उनकी फाइल्स थी और वो मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। जिससे मार्केट में जो सोसाइटी थी उसको एक खतर खा जो है वो नुकसान हो रहा था, और उन्होंने उस फाइल्स के ट्रांसफर्स बंद कर दिए। इसके बाद क्या हुआ कि जो प्री लॉन्च रेट्स की जो इंस्टॉलमेंट्स वाली फाइल थी उनकी भी मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, और मार्केट में एक बैड इमेज क्रिएट हुई कि जी न्यू सिटी पैराडाइज में जो है वो ओवर सप्लाई हुई भी है फाइल्स की, और मार्केट जो है वो कोलैप्स करने जा रही है, उसमें प्रॉफिट बहुत देरीना आएगा, आपको जो बैलेटेड प्लॉट्स उनकी चीज़ें नहीं आ रही। सेकेंडली फिर क्या हुआ, इस चीज़ को कवर अप करने के लिए जो है वो प्री लॉन्च रेट्स में जो इंस्टॉलमेंट्स में लोगों ने चीज़ बाई की हुई थी, उसको इस तरह मैनेज किया गया कि उनको बैलेटिंग अनाउंस कर दी गई कि जो डेवलपमेंट हो चुकी थी, जो ब्लॉक्स रेडी कर दिए गए थे, जिसमें कारपेट रोड, सेवरेज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी गई थी, उसमें बैलेट करना स्टार्ट कर दिया।
लेकिन नॉर्मली अगर हम बैलेट की बात करते हैं तो जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं आप इस्लामाबाद में, लाहौर में देखते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, पार्क व्यू है, तो ये लोग बैलेटिंग करते हैं 50% पे, 60% पे, 40% जो अमाउंट होती है उस पर बैलेटिंग की जा रही होती है। न्यू सिटी पैराडाइज में जो बैलेटिंग की गई वो आपकी 80% और 100% पेमेंट्स पे की गई, लोगों ने जमा भी करवाए। 100% पे कौन बैलेटिंग करता है? 100% में तो आप पोजेशन हैंड ओवर कर रहे होते हैं। एनी हाउ, आपको वहाँ पे पोजीशन हैंड ओवर किया, आपको बैलेटिंग प्रोवाइड की गई। उस बैलेटिंग से क्या हुआ कि लोगों ने प्लॉट नंबर तो लगवा लिए, बट 100% पे जो इन्वेस्टर्स बाइंग करते थे अच्छी लोकेशन की ये सोच के, उन्होंने वो बाइंग रीसेल में चीज़ें नहीं की। अब क्या है, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखें, इतनी बेहतरीन लोकेशन हो, इतना अच्छा प्रोजेक्ट हो, इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो और उसमें इन्वेस्टर को प्रॉफिट ना हो रहा हो, ये चीज़ समझ में नहीं आती। राइट नाउ न्यू सिटी पैराडाइज की तरफ से एक और एक कैटेगरी फाइल निकाली गई है प्राइम ब्लॉक की, ऑल ड्यूज क्लियर। वो जो आप प्री लॉन्च रेट पे या इंस्टॉलमेंट पे आप वो 5 मरले का प्लॉट जो आप 18 लाख, 18.5 लाख रुपए का बाई कर रहे हैं, जिसके भी करंट रेट्स जो है 23-24 लाख चल रहे हैं, अभी भी आपको जो है वो प्री लॉन्च रेट्स मार्केट में ऑन डाउन पेमेंट मिल जाते हैं। उसके बदले में निकाला गया प्राइम ब्लॉक में ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट निकाले गए और वो अर्ली बैलेट प्लॉट्स निकाले गए। इसका एडवांटेज क्या है? ये एक वाहिद प्रोडक्ट है इस पूरी ओवरऑल सोसाइटी में जिसमें अगर आप राइट नाउ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खातिर खा प्रॉफिट हो सकता है, और आप जो बाकी 90% जो एक जंक ऑफ इन्वेस्टमेंट बैठा हुआ है इस प्रोजेक्ट में, उससे एक अलग होंगे और उसमें आप प्रॉफिट भी निकाल रहे होंगे। प्राइम ब्लॉक की फाइल्स हैं जी, ये आपको 10 लाख, 11 लाख रुपए की जो है वो ऑल ड्यूज की प्लॉट मिलता है। इसमें आपके डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं किए गए। इसमें अर्ली बैलेटिंग जो है वो उसमें मेंशन हुआ हुआ है कि नेक्स्ट जो बैलेटिंग होगी, जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स आ रहे होंगे, वो हम ऑल ड्यूज क्लियर प्राइम ब्लॉक को दे रहे होंगे। तो इन केस अगर आप न्यू सिटी पैराडाइज को एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और देखें, सोसाइटी हर बंदे के लिए अच्छी नहीं होती, और सोसाइटी में हर चीज़ जो है वो काम की नहीं होती। जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में 3.5 मरला हारमनी पार्क ब्लॉक निकाला गया था, हर बंदे ने सस्ता होने के चक्कर में जो है उसमें फाइल्स लेकर रखी। कैपिटल स्मार्ट सिटी का जब बूम आया हुआ था, प्रॉफिट्स चल रहे थे, जो हर वो चीज़ जो 10 लाख की थी वो 30-40 लाख प्रॉफिट पे जा रही थी, उस टाइम पर भी हारमनी पार्क ब्लॉक की फाइल प्रॉफिट में नहीं थी। तो सेम ये सिनेरियो जो है न्यू सिटी पैराडाइज के इन्वेस्टर्स के लिए भी है कि आप चूज़ करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपने बाई करना है। तो आपको ये वीडियो बनाने का मकसद और आपको जो अवेयरनेस देने का मकसद है वो भी यही है कि अगर आप न्यू सिटी पैराडाइज जैसे एक बेहतरीन प्रोजेक्ट में रिटर्न्स लेना चाहते हैं तो आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बाय करें। तो मेरे नज़दीक जो इनका प्राइम ब्लॉक है और उसमें जो ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स हैं, जो कि जिसमें आपको बड़ा क्लियरली मेंशन है कि आपको बाद में डेवलपमेंट चार्जेस मेंशन नहीं हो रहे और आपको अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स भी दिए जाएंगे, आप उसको बाय करें, उसको होल्ड करें और उसमें साल से 1.5 साल में एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आप निकाल सकते हैं। तो इसमें हम खातिर खास जो है वो बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेवलपर की अगर से बात करें, डेवलपर जो है वो एक अच्छे विजन को लेकर चल रहे हैं और उनका हमेशा से ये है कि हम डिलीवरेंस करें। तो अभी भी जो है वो र्यूमर्स हैं मार्केट में कि जी मशीनरी उठा ली गई है या जो इन्वेस्टमेंट है वो दुबई शिफ्ट कर दी गई है और लाहौर के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, दुबई के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। तो देखें जी, डेवलपर जो है वो करोड़ों में नहीं खेल रहे होते, वो अरबों और बिलियंस की बात कर रहे होते हैं, और उनके एक प्रोजेक्ट नहीं होते, उनके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो वेंडर्स चलते रहते हैं। तो वो भी चल रहे होंगे साथ साथ, बट क्या है कि प्रोजेक्ट ऑन साइट जो है वो बड़ी अच्छी पेस में चल रहा है आपके पास। अच्छा, एक और चीज़ आप बहुत मज़े की ले सकते हैं इसमें, फार्म हाउसेज हैं। वो अब मैं वीडियो में ऐसे रिवील नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो सोसाइटी के एंड से भी बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो मार्केट नहीं किया गया। अगर इंडिविजुअली आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दे देंगे। बट वो चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं उसको राइट नाउ पब्लिक कर दूँ। तो अवेयरनेस देना आपको मकसद था। न्यू सिटी पैराडाइज एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उस अच्छे प्रोजेक्ट में आप अच्छे रिटर्न्स कैसे ले सकते हैं वो आपने वाइसली चूज़ करना है। थैंक यू।